नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीइंग बैंकर्स में। आज के इस वीडियो में हम जो आपको बताएंगे वो बताएंगे वर्ड्स प्रॉब्लम। रीजनिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड रहते हैं। तो होप सो आपने अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद कर ली होगी और साथ ही साथ अपोजिट याद कर लिया होगा। जो क्वेश्चन हम बताएंगे ये यूनिक है। इस तरीके के क्वेश्चन किसी भी तरीके के या बैंकिंग एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं और पैटर्न में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आते रहता है। तो यदि आपने प्लेस वैल्यू याद नहीं किया है तो और समझना है आपको, तो आप रीजनिंग के प्ले स्टोर में जाकर वो वीडियो को स्पेशली देख सकते हैं और कैसे याद करना समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। द लेटर इन द वर्ड बजटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो लेटर हमारे दिया गया है मैं उसे नोट डाउन कर ले रहा हूं। BU D G E T I N G बजटिंग आर रीअरेंज्ड इन सच अ वे। इसे रीअरेंज करना है। ये जो वर्ड है इसके अंदर के जो अल्फाबेट है उन्हें हमें रीअरेंज करना है। किस तरीके से रीअरेंज करना है? डेट द कॉन्सोनेंट आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट जो कहलाते हैं उन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। फिर उसके बाद वोवेल को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास 4 क्वेश्चन ये देखिए पूछे गए हैं, इसका उत्तर हमें देना है। तो सबसे पहले हमें इसे रीअरेंज करना है। तो कॉन्सोनेंट के अलावा वोवेल है। वोवेल हमने देखा है कि A, E, I, O, U 5 वोवेल होते हैं। तो आप सबसे पहले वोवेल को अलग कर लीजिए और कॉन्सोनेंट को अलग कर लीजिए। देखिए जो जो वोवेल है मैं उसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं। A-E-I-O-U, E-I, तो ये 3 जो है वो वोवेल है, बाकी कॉन्सोनेंट है। ठीक, कॉन्सोनेंट को पहले अरेंज करना है, वोवेल को बाद में। सबसे पहले इसका कोड कर लीजिए। B का कोड होता है 2, U का कोड है 21, वेरीफाई करते जाइएगा आप भी। D का कोड होता है 4, G का होता है 7, E का 5, T का 20, I का 9, N का 14, G का 7। ठीक, तो इस तरीके से आपको भी याद हो जाएगा यदि आप वो वीडियो देख लेंगे, समझ लेंगे प्लेस वैल्यू का। ठीक है, और यदि याद करने में टफ लग रहा है तो आप फार्मूला बेस्ड भी याद कर सकते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट लिखना है। ठीक, कॉन्सोनेंट को हम लिखते हैं तो कॉन्सोनेंट B, D, G, T, N एंड G, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप B से छोटा कोई है क्या? नहीं है, तो B को सबसे पहले लिखेंगे। देन कॉन्सोनेंट में 4, 14, 20, 7, 7, तो D आएगा। ठीक, जो जो होते जा रहा है उसे काटते जा रहे हैं। देन E का 5 जो है वो वोवेल है, इसे नहीं लिखना है। G आएगा, सेकंड G आएगा। ठीक, फिर उसके बाद कौन से कॉन्सोनेंट बच रहे हैं और N एंड T, तो N आ जाएगा 14, N T। ठीक, अब इसके बाद हमें ये कॉन्सोनेंट हमने पूरे कॉन्सोनेंट लिख लिए। देन द वोवेल आर अरेंज अल्फाबेटिकली। अब वोवेल को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वोवेल कौन कौन से हैं? U है, E है और I है। सबसे छोटा वोवेल जो है वो है E, उससे बड़ा I, देन सबसे बड़ा U। ठीक, तो इस तरीके से हमने स्टेटमेंट सॉल्व कर ली है। अब फटाफट 4 क्वेश्चन के आंसर हमारे आ जाएंगे। क्वेश्चन रीड करना है और आंसर देना है। यदि आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस इंडिविजुअल लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे भी, तो आप हिंदी इंग्लिश किसी को भी चूज कर सकते हैं। हाउ मैनी लेटर विल बी देयर बिटवीन B एंड U अल्फाबेटिकली आफ्टर द रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करने के बाद कितने लेटर हैं B और U के बीच में? तो B और U के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 6th फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर द रीअरेंजमेंट। अच्छा, ये लेफ्ट वर्ड यूज हुआ है, तो ये लेफ्ट एंड राइट क्या होता है? हम जहां से देख रहे हैं वहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा राइट, जो कि हमारा राइट है, और ये वाला सेक्शन जो रहेगा वो रहेगा लेफ्ट, जो कि हमारा लेफ्ट है।
यहां जैसा कि दिया है लेफ्ट, तो लेफ्ट से सिक्स्थ कौन सा है वो हमें देखना है। तो 1 2 3 4 5 6, टी जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये रीअरेंजमेंट में बोला है, यदि रीअरेंजमेंट में नहीं बोलेगा, केवल अरेंजमेंट में बोलेगा तो हमें ऊपर का देखना रहता है, लेकिन रीअरेंजमेंट जो है उससे बोला है तो ये नीचे अरेंजमेंट किए हमने, उससे आंसर देना है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट आफ्टर द रीअरेंजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो राइट से फोर्थ कौन सा है ये देख लीजिए, 1 2 3 4, टी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 टी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन एन एंड आई आफ्टर द रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद एन एंड आई के बीच में कितने लेटर है। तो एन एंड आई के बीच में देख लीजिए, एन एंड आई के बीच में 1 एंड 2, टी और ई जो है 2 लेटर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए इसी में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन अ सर्टेन कोड मेड MADE इज कोडेड एज BLVU एंड रियल इज कोडेड एज PULS, देन हाउ विल लूप बी कोडेड इन सेम कोड लैंग्वेज। और यहाँ कोड हमें ऑप्शन में दिया रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली देखा गया है सभी तरीके के एग्जामिनेशन में, स्पेशली बैंकिंग एग्जामिनेशन में एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में। इसे सॉल्व कैसे करना है समझाने के लिए मैं आपको यहां नोट करके बता रहा हूं। हमारे पास जो वर्ड दिया है MADE, उसे नोट डाउन कर लिए। मेड का कोड जो है वो है BLV एंड U, सेम एज रियल का कोड हम नोट डाउन कर लेंगे PULS। और हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें किसका फाइंड आउट करना है, वो हमें फाइंड आउट करना है LOAP। अब यहां एक चीज आपको वेरीफाई करना है दोनों वर्ड्स में। दोनों वर्ड्स में आप एक चीज देखिए कि यहां पर A है, यहां भी A है, ठीक, एंड यहां E है, सेम यहां E है। A का कोड यहां शो हो रहा है L, सेम एज A का कोड हो रहा है L। E का कोड हो रहा है U, E का कोड हो रहा है U। इसका मतलब ये है कि M का कोड होगा B, D का कोड होगा V, R का कोड होगा P, L का कोड होगा S। अब इसे हमें चेंज करना है, तो L का कोड S, O का कोड यहां शो नहीं हो रहा है, उसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। A का कोड क्या है L, P का कोड जो है उसे भी हम यहां छोड़ देंगे। ठीक। अब आप ऐसा कोई भी ऑप्शन देखिए जहां फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर L होगा, वो आपका आंसर होगा। तो यहां पर इसमें नहीं है फर्स्ट लेटर, ये भी फर्स्ट लेटर नहीं है, ये भी फर्स्ट लेटर नहीं है, ये भी फर्स्ट लेटर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। ठीक। तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि यदि सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये, FINGER, फिंगर को हम कोड भाषा में लिखते हैं SFHMHE एंड फॉलो को हम लिखते हैं FOLLOW। इसका कोड होगा XPMKNE। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है, और जब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें कोड फाइंड आउट करना है आंसर का, सेम एज प्लेस का। सबसे पहले हम जो लेटर है उनका कोड यहां नोट डाउन कर लेंगे। देखिए यदि आप प्लेस वैल्यू याद कर लेते तो कितना फास्ट हो जाता है। प्लेस वैल्यू आप लिखते जाइए लेटर के ऊपर। तो F का कोड है 6, I का 9, 14, 7, 5, 18। सेम एज जो कोड दिया है उसका भी लिखिए 5,
8, 13, 8, 6, 19। सेम इसका भी लिख लीजिए 6, 15, 12, 12, 15, 23, 5, 14, 11, 13, 16 एंड 24। अब यहाँ एक चीज देखिए, जैसे हमने ऊपर का क्वेश्चन किए हैं तो यहाँ पे भी 2 वर्ड दिया है, तो एक माइंड में आता है कि क्या वो भी सेम हो सकता है, तो उसे हम चेक कर लेते हैं कि सेम हो सकता है कि नहीं। ठीक, और मैंने ये लेटर के नंबर्स क्यों लिखे वो भी समझाऊंगा। जैसा कि यहाँ किसी भी एक वर्ड को ले लीजिए, मान लीजिए ये एफ है, यहाँ पे भी एफ है, एफ का कोड एस दिया है और यहाँ एफ का कोड एक्स दिया है, सेम एज ओ का कोड पी दिया है, ओ का कोड एन दिया है। इसका मतलब ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि ए का कोड एल है, यहाँ पे भी ए का कोड एल है। ठीक, ई का कोड यू है, ई का कोड यू है, सेम था, तो हमें कोड फिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं हुई कि हाँ यही कोड होगा। लेकिन इस शब्द में, इस वर्ड में सभी के कोड अलग अलग हैं, तो हमें ये दूसरे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। जैसा कि यहां आप देख सकते हैं कि 6 - 1 5, 9 - 1 8, 14 - 1 13, ओके 18। अब यहां कॉर्नर में आइए, 18 + 1 19 + 1 6 + 1 8। ठीक, अब यहां चेक करते हैं, 6 - 1 सेम चल रहा है 5, 15 - 1 14, 12 - 1 11। अब यहां देखिए 12 + 1 13, 15 + 1 16 एंड 23 + 1 24। तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है, -1 - 1 -1 +1 +1 +1। ठीक, और यही पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें इन दोनों वर्ड्स के आंसर देने हैं। तो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिए ANSWER। ठीक, और सेकंड वर्ड हमारा जो है वो है प्लेस, PLACE। ठीक है, अब यहां देखिए, सॉरी ये प्लेसेस है, यहां एस जुड़ेगा। ओके, ठीक, अब यहां देखिए इसका कोड सबसे पहले कर लेते हैं 1 14 19 23 5 एंड 18। ठीक, एक एक सॉल्व कर लेते हैं। इसमें होगा +1, तो जब 1 + 1 होगा 2, तो उसका कोड यहां जाएगा, 2 कोड होता है बी का। यहां होगा +1, 14 + 1 15, 15 जो होता है कोड वो होता है ओ का, सॉरी -1, गलती हो गई, -1। ठीक, तो ए -1 करेंगे तो ये हो जाता है 26, और 26 जो है वो है कोड जेड का। ठीक, एंड 14 - 1 13, 13 जो कोड है वो है एम का। ठीक, एक और -1 होगा 18, 18 जो कोड है आर का। ठीक है, अब करेंगे +1 एंड +1 24, तो 24 जो कोड है वो है आपका एक्स का। 6 जो कोड है वो है एफ का। 18 + 1 19, तो 19 जो कोड है वो एस का है। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल जो आंसर होगा आपका आंसर का वो होगा एस एफ एक्स आर एम जेड। जिस भी ऑप्शन में ये दिया होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए अब प्लेस का कैसे करते हैं, इस पेज में बता देता हूं मैं। PLACES 16 12 1 3 5 एंड 19। -1 -1 -1
+1 का कैलकुलेशन होगा। 16 - 1 आपका 15 होता है, और 15 जो है वो O का कोड है। सेम एज 12 - 1 इज 11, 11 जो है वो K का कोड है। ये सब आपको भी याद हो जाएगा। A में 1 - 1 इज 26 जो कि Z का कोड है। 3 + 1 4, 4 जो है वो D का कोड है। 5 + 1 6, 6 जो है वो F का कोड है। एंड 19 + 1 20 T का कोड है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा प्लेस का, वो हो जाएगा T F D Z K O। जो भी ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी अल्फाबेट विल रिमेन द सेम इफ ईच ऑफ अल्फाबेट इन द वर्ड रिजल्टेंट इज रीअरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमें इसे रीअरेंज करना है, कैसे? लेफ्ट टू राइट, ठीक। और कैसे करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट को यहां लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इसका प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। RESULTANT, ठीक। इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। R का 18, 5, 19, 21, 12, 20, 1, 14, 20, ठीक। अब ये लिखने का बेनिफिट क्या है, ये देखिए। ए आ जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले, ए, ठीक। मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं जो जो होते जा रहा है। ए आ गया। ए से बड़ा क्या है? 1 के बाद आएगा 5, ई, ई के बाद आएगा 5 के बाद कौन सी बड़ी नंबर है वो देखिए, 12 है, देन 14 है, तो 12 का एल, 14 का एन, देन कौन सी वैल्यू आएगी? 18 आर, 19 एस, 20 टी, 2 टी हैं तो 2 टी, देन 21 यू। तो देखिए कितनी देर लगी, हमें ज्यादा समय नहीं लगा। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी स्पीड आएगी। अब यहाँ क्या बोला है कि हाउ मेनी अल्फाबेट रिमेन सेम, ऐसे कितने अल्फाबेट है जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो वो देख लीजिए, वो आपका आंसर होगा 1, ठीक। तो केवल एक ही अल्फाबेट है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा फाइनल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है, बड़ा दिखता है लेकिन है नहीं। और चलिए मैं इसे यहीं सॉल्व करने की बता देता हूं आपको। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड indispensable, each of which has as many letters between them in the alphabet word as they have between them in the English alphabetical order। इंग्लिश अल्फाबेट में जितनी दूरी रहती है किसी एक अल्फाबेट की दूसरे अल्फाबेट से, उतनी ही दूरी इन अल्फाबेट में या तो आगे होना चाहिए या तो पीछे होना चाहिए। तो इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए। सबसे पहले तो कोड लिखना जरूरी है, नंबर आई का 9, चलिए अच्छे से ही बता देता हूं, INDISPENSABL and E। 9, 14, 4, 9, 19, 16, 5, 14, 19, 1, 2, 12 and 5। शुरुआत 9 से करते हैं। 9 के बाद ऐसा देखिए जो रिलेट कर रहा है, जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई नहीं आ रहा। N 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई नहीं आ रहा। 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। नंबर कहाँ मैच कर रहा है वो देखिएगा, 9, 10, 11, 12 नहीं आ रहा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 तो सबसे बड़ा है तो नहीं आएगा। 16, 17, 18, 19 देखिए P उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर P और S की दूरी सेम, मतलब उतनी ही दूरी पर है जितनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहती है।
एक पायदान 17, दूसरा पायदान 18, तीसरा पायदान 19। तो एक रिलेशन मिल गया। और कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मिल रहा। 5 का इधर देख लीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं मिल रहा। 14, 15, 16, 17 नहीं मिल रहा। 19 सबसे बड़ी है, आसपास कोई है नहीं इससे बड़ा, तो ये नहीं काउंट होगा। 1, 2 उतनी ही दूरी पर है, एक और रिलेशन मिल गया। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है। 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 2 से 9 की सेम दूरी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, 3 रिलेशन मिल गए हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। एक और रिलेशन मिल गया। ठीक, 20 इसके ऊपर नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है। इसका मतलब 1, 2, 3 एंड 4 रिलेशन इसके बनते हैं सेम दूरी के। तो मोर देन 3 आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू।